एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल को लेकर के अमेरिका और ईरान एक बार फिर से तनातनी स्थिति में आ चुके हैं। बेहद तनावपूर्ण स्थिति दोनों देश के बीच बन चुकी है। इस बीच अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का बयान सामने आया, जो उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर इजरायल और अमेरिका का जो स्टेटमेंट है या जो राय है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही राय हो। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ही चलाएगा, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा। हालांकि ईरान ने साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी जो दुश्मन देश हैं वो ना भटके। अगर ये हिमाकत किसी ने भी की, अमेरिका ने भी की, तो नहीं बख्शेंगे, करारा जवाब यहां पर दिया जाएगा। अब 24 घंटे के अंदर क्या क्या इन दोनों देशों के बीच हुआ है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, दोनों देश के बीच स्थिति बहुत ज्यादा एक बार फिर से तनावपूर्ण हो चुकी है। अप्रैल में सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से हमले अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर कर रहे हैं, उससे सिचुएशन अब और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल और भयानक होती हुई नजर आ रही है। युद्ध का जो असर होगा वो क्या होगा, ये इस युद्ध के दौरान हर किसी ने देख लिया। महंगाई अपने चरम पर है, जो तेल और गैस के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, और साथ ही डिप्लोमेसी को लेकर के, क्योंकि बातचीत से तो कोई हल निकल नहीं रहा। ईरान ने कहा कि जो भी बातचीत का दौर हुआ उससे कुछ भी हल नहीं निकला, तो इसलिए अब बातचीत तो हो नहीं पाएगी। जो स्थिरता है वो बहुत ही सिचुएशन बहुत अस्थिर बनी हुई है, और वैश्विक चिंता, पूरे विश्व के लिए ये चिंता भरी सिचुएशन बन चुकी है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार अगर इसी तरह से हमले होते रहे तो आप सोचिए आने वाले दिनों में कितना बड़ा संकट तेल और गैस को लेकर के बन जाएगा। अब जो ताज़ा हालात हैं दोनों देश के बीच, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका ने जो हमले किए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास किए। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि जो रडार सिस्टम जहां पर तैनात है ईरान के, वहां पर अमेरिका की तरफ से हमले किए गए, जिसको लेकर के ईरान ने साफ इनकार कर दिया। ईरान ने ये कहा कि जो हमारा पीने के पानी वाला ठिकाना है वहां पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जो इलाके हैं जहां पर ईरान के तमाम जो रडार सिस्टम है, फाइटर जेट्स तैनात हैं, हमने उसे नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि अमेरिका की जो शर्तें थी उसका उल्लंघन यहाँ पर ईरान की तरफ से किया गया है, और इसीलिए अमेरिका ने ये कार्रवाई की। बिना देर किए ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिका के उन यूएस बेसिस पर अटैक किए हैं जो कि अमेरिका भी नहीं सोच सकता था। आप सोचिए, बहरीन में हमला किया। बहरीन के जो यूएस बेसिस हैं, ईरान ने वहां पर मिसाइलें दागी हैं। वहां पर 5th फ्लीट जो अमेरिका का था, तमाम जो फाइटर जेट्स वहां पर पाक रहते हैं, वहां पर ईरान ने, अब नुकसान कितना कुछ हुआ है इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ईरानी मिसाइल न सिर्फ बहरीन में बल्कि जॉर्डन में और कुवैत में भी देखे गए हैं। इसके अलावा ईरान पर टॉमहॉक मिसाइल से अमेरिका ने हमले किए हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान सामने आया था, और एक दो नहीं बल्कि 49 टॉमहॉक मिसाइल ईरान के ऊपर दागी गई हैं। तो ताज़ा हालात के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ईरान और अमेरिका ने जो हमले किए हैं, देखिए IRGC ने ये दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए हैं। उसकी जिम्मेदारी IRGC ने खुद ली है। बहरीन में जो अमेरिका का 5th फ्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पर IRGC ने यह हमला किया है, जिसकी जिम्मेदारी भी ली गई है। इसके अलावा कुवैत और जॉर्डन में जो यूएस के बेसिस थे उसे ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। यानी कि अमेरिका के हमले के बाद बिना देर किए ईरान ने भी जवाब दे दिया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम जो यूएस बेसिस थे उसे हमला किया गया। IRGC के बयान के अनुसार तेहरान के बहरीन में अमेरिका के जो 5वां बेड़ा 5th फ्लीट है उसके मुख्यालय, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और उसे नुकसान पहुंचाया है, जहां पर तमाम अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात रहते हैं। और न सिर्फ बहरीन में बल्कि जॉर्डन में और कुवैत में भी ईरान की जो मिसाइलें हैं वो देखी गई हैं। 49 टॉमहॉक मिसाइल से अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। अमेरिका ने जो दावा किया है वो कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि ओमान खाड़ी और फारस की खाड़ी के आसपास की जो लोकेशंस हैं वहां पर अमेरिका की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि उसकी मिसाइलें शहर के अंदर जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका की मिसाइलें ने वहां पर भी नुकसान पहुंचाया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो पीने का पानी है वहां पर अमेरिकी मिसाइल से दागी गई हैं, उसे भी नुकसान पहुंचाया गया, जिस वजह से अब ये लग रहा है कि जो ये युद्ध है वो एक अलग ही रूप ले लेगा। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और ईरान दोनों के बीच अब बातचीत का कोई रास्ता निकल नहीं रहा। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अस्थिर हो गई है। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संकट पैदा होता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल अभी फिलहाल इस पर कुछ नहीं कह रहा है।
अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए हैं, ईरान ने बिना देर किए अमेरिका पर भी जवाबी हमला कर दिया है। जैसा कि डे 1 से ईरान ने ये साफ कह दिया था कि अगर हम पर अमेरिका हमला करेगा या कोई भी दुश्मन देश अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने की मंशा से आगे बढ़ेगा तो हम नहीं बख्शेंगे। ईरान लगातार ये जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लगातार जवाब दे रहा है, लगातार उन यूएस बेसिस पर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। उन यूएस बेसिस पर हमला करके ईरान काफ़ी कुछ मैसेज क्लियर कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी और का नहीं बल्कि ईरान का ही कब्जा रहेगा। और ये जो तनातनी हुई है अमेरिका और ईरान के बीच, उसको देखते हुए एक बार फिर से सीज फायर के बाद ये हमले शुरू हुए और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से ईरान ने बंद कर दिया है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप रह रहकर ये बयान कई बार दे चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कब्जा होगा और अमेरिका ही उसे लीड करेगा, आगे कंट्रोल करेगा। अब देखना होगा, क्योंकि बातचीत से तो रास्ता निकल नहीं रहा, आगे ईरान की तरफ से क्या किया जाता है, दोनों देश आगे किस मोड़ पर ये युद्ध जाता है, ये दिलचस्प लड़ाई अब कहां जाएगी, इसको लेकर के हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।